नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं समझता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं अरविंद कुमार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके मन में एक बात अवश्य ही आता होगा कि हमारे सामने ही अमुक व्यक्ति बहुत गरीब था, परंतु अभी देखते ही देखते बहुत अमीर होता जा रहा है और हमारी भाग्य उदय हो रहा है। बट ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि सफलता का कुछ राज हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम अमीर नहीं हो पाते और सामने वाला व्यक्ति सफलता का राज अर्थात नियम अच्छी तरह जानता है और अपने जीवन में लागू भी करता है, जिसके फलस्वरूप वह लगातार अमीर होता चला जाता है। अर्थात भाग्य जन्म से नहीं लिखता, बल्कि भाग्य खुद और खुद बनाना पड़ता है। आइए हम आज सफलता के कुछ नियमों को जानने की कोशिश करते हैं। सफलता प्राप्त करने की कुछ सीढ़ियाँ इस प्रकार हैं। अनुशासन। सफलता प्राप्त करने का जो प्रथम सीढ़ी है उसका नाम है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है किसी कार्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाए गए नियम, सिद्धांत, पद्धति को सही समय पर सही ढंग से सही कार्य की दिशा में पालन करने हेतु शिक्षा से पालन किया जाता है, उसे अनुशासन कहते हैं। अर्थात अनुशासन बनाए रखने से आपका लक्ष्य अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है। दूसरा है सफलता प्राप्त करने की दूसरी सीढ़ी है, दूसरा सीढ़ी है समय की बचत। अर्थात सफलता प्राप्त करने की दूसरी सीढ़ी का नाम है, तो हम दूसरा प्रावधान बोल सकते हैं, वो है समय की बचत। अपना समय को निर्धारित करने के लिए समय पर प्लान बनाएं, समय पर हर कार्य पूरा करें, तभी जाके अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समय का महत्व अति आवश्यक है। अगला है स्पष्ट लक्ष्य। सफलता प्राप्त करने का तीसरा जो चरण है, तीसरा जो सीढ़ी है, वो है स्पष्ट लक्ष्य। हम तब तक कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि मेरा लक्ष्य स्पष्ट न हो। इसीलिए प्लान, समय, लक्ष्य सभी को ध्यान में रखते हुए आप अपना ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव संभव न हो। यदि बार बार हम अपने लक्ष्य को चेंज करते रहते हैं तो हमें सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने में आने वाले मार्गों में बाधाएं, प्रॉब्लम अनेक होते हैं। सभी को हम पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करते समय पूर्ण विचार करने के बाद ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अगला पॉइंट है केंद्र। सफलता प्राप्त करने का अगला चरण है केंद्र। हम अपने कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले योजना बनाते हैं, उसको पालन करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान सदैव केंद्रित करते हैं, जिससे कि समय पर सही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको तब तक हम नहीं जान सकते जब अपना केंद्र फोकस उस कार्य पे नहीं करेंगे। इसीलिए अपने कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से सदैव फोकस बनाए रखना चाहिए। अगला पॉइंट है
सफलता प्राप्त करने का अगला सीढ़ी है धैर्य। हम किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर धैर्य को बनाए रखना होता है, क्योंकि धैर्य नहीं रखने से अपना लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत सारे बाधाओं को पार करना पड़ता है। ऐसे में यदि हम धैर्य साहस खो देते हैं तो हमारा निश्चित पूर्वक से वह सफलता नहीं मिलेगी जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए धैर्य को बनाए रखना अति आवश्यक हो जाता है, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अगला पॉइंट है सफलता प्राप्त करने का छठा चरण है, छठी पावदान है त्याग करना। हम किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बलिदान देना पड़ता है, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बुरी आदतों को त्याग करना, आलस्य को त्याग करना, समय पर काम करना और नकारात्मक विचारों को त्याग करना, ऐसे सारे पहलुओं को हम त्याग करते हैं, तभी जाके मेरे को अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इसीलिए प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। अगला पॉइंट है, आठवीं सीढ़ी है समर्पण। हम अपना कार्य को प्रारंभ से लेकर पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति तक बीच में जितना भी मुसीबत आता है, प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, सभी पर उसी भावना से, उसी समर्पण के भाव से सदैव तत्पर होकर आगे की ओर बढ़ते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा लक्ष्य अति शीघ्र प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। यदि हम अपना कार्य को निस्वार्थ भाव से, स्वर्ण समर्पण भाव से नहीं करते हैं तो हमारा कार्य अनावश्यक देर से प्रारंभ होता है और देर से समाप्त। इसीलिए हम अपने कार्य को समय पर प्राप्त करने के लिए पूर्ण सहयोग से, पूर्ण भाव से और समर्पण भाव से ही काम को करना होता है, ताकि हम अपना कार्य समय पर प्राप्त कर सकें, पूरा कर सकें। अगला पॉइंट है जुनून। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को करने की जुनून पैदा हो जाती है, अर्थात पागलपन हो जाता है, तो उस कार्य को प्राप्त करने का कोई भी बाधा नहीं रोक सकता। अर्थात जिसमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की जुनून, हौसला बुलंद हो जाता है, वो अपने कार्य को अति शीघ्र प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट है अटलता। सफलता प्राप्त करने का 9वीं सीढ़ी है अटलता। अर्थात अपना कार्य को पूर्ण प्राप्त करने के लिए सही समय पर सही ढंग से कार्य करना अनिवार्य होता है। ठीक उसी प्रकार से हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब उसमें कोई बदलाव न होता हो। यदि अपना कार्य, अपना लक्ष्य बार बार चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, इससे समय और जन धन की हानि होती है, सफलता को वो तो दूर हो जाता है। इसीलिए अपना लक्ष्य में अटल विश्वास करके अटलता बनाए रखें, ताकि उसमें कोई भी सुधार या कोई भी लोचापन नहीं होना चाहिए। इसी कारण अटलता जब अपने कार्य में होता है, वह कार्य अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अगला है जो लास्ट होगा वो प्रार्थना। सफलता प्राप्त करने की अंतिम सीढ़ी है प्रार्थना। हम किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो भी नियम पद्धति बनाते हैं, उस पर खरा उतरने के लिए हम प्रतिदिन कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व
भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। स्मरण करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपना कार्य का ग्रोथ तीव्र गति से बढ़ता है तथा हम अपनी सफलता को प्राप्त करने में पूर्ण लक्ष्य में प्राप्त करने में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। बंधुओं, मैं आपको सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य का कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु बताए हैं, जिसे फॉलो करने से, जिसे पालन करने से, अपने जीवन में लागू करने से आपका लक्ष्य जो भी निर्धारित किए हैं उसे प्राप्त होना आवश्यक हो जाएगा है। आप इन नियमों को पालन करने से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखेंगे कि 6 मंथ होते तक आप अपने कार्य को सफल बना सकेंगे। बंधुओं, यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।